अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आवर टॉपिक इज़ व्हाट इज़ लिटरेचर एंड व्हाई शुड वी स्टडी लिटरेचर। आज का जो हमारा टॉपिक है जी, लिटरेचर क्या है और लिटरेचर को स्टडी करना क्यों ज़रूरी है। आमतौर पर लोगों से ये सुना जाता है कि लिटरेचर सिर्फ लिटरेचर पर्सन के लिए ज़रूरी है। तो आज के टॉपिक में, आज की इस वीडियो में आपको ये बताना बेहद ज़रूरी है कि लिटरेचर सिर्फ एक लिटरेचर पर्सन के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक कॉमन पर्सन के लिए भी बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं या मैथ्स कॉम हैं या मेडिकल स्टूडेंट हैं या अदर फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो हमारे लिए लिटरेचर पढ़ना ज़रूरी नहीं है। हम आज आपको ये बताएंगे लिटरेचर पढ़ना आपके लिए भी बेहद ज़रूरी है। तो जी व्यूअर्स, सबसे पहले हम इसकी टू डेफिनेशंस देख लेते हैं जो आसान है। पहली डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी ने दी है, जो ये है, लिटरेचर कैन बी डिफाइंड एज पीसेस ऑफ राइटिंग्स दैट आर वैल्यू एज वर्क्स ऑफ आर्ट, स्पेशली नॉवल, प्लेज एंड पोएम्स। वो तमाम राइटिंग, पीसेस ऑफ राइटिंग्स जो वैल्यू की जाती हैं एज वर्क ऑफ आर्ट्स, फॉर एग्जांपल नॉवल, प्लेज एंड पोएम्स, तो ये कहलाता है लिटरेचर। जो सेकंड डेफिनेशन है, द बॉडी ऑफ रिटन वर्क्स प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, country, age, or the body of writings on a particular subject, साइंटिफिक हो, आर्ट हो, एक्सेट्रा, या इसके अलावा कोई और हो। वो तमाम जो राइटिंग्स जो हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे दी जाएं, कंट्री के बारे में, एज के बारे में लिखी जाएं, तो वो सारी जो है वो लिटरेचर के ज़िम्मे में आ जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि वाई शुड वी स्टडी लिटरेचर, हमें लिटरेचर स्टडी क्यों करना चाहिए। ये बात आती है ना कि लिटरेचर सिर्फ लिटरेरी पर्सन को स्टडी करना चाहिए या इंग्लिश रिलेटेड पर्सन को स्टडी करना चाहिए, बाकी फील्ड से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो आपके लिए ये 10 मैं आपको बातें बताने वाली हूँ जो आपको पता चलेगा ये सिर्फ लिटरेचर पर्सन के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि दूसरे सब्जेक्ट्स के पर्सन के लिए भी बेहद ज़रूरी है। जो पहली चीज़ है जी, लैंग्वेज कमांड। अब जो लिटरेचर के सब्जेक्ट्स हैं, नॉवेल्स हैं, प्लेज हैं, उनमें जो लैंग्वेज होती है बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती है, वसी पैमाने पे यूज़ की जाती है। ठीक है, डिटेल्स होते हैं उसके फंक्शन, जैसे कि दूसरे सब्जेक्ट्स में इतना डिटेल में नहीं होता। मेडिकल है, उसमें मेडिकल टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं, आईटी है, आईटी टेक्निक्स आ जाती हैं। लेकिन जो लिटरेचर है उसकी लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा होती है, उसमें वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा होती है, लेंथी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके। तो जब जो पर्सन लैंग्वेज को हासिल करना चाहता है, लैंग्वेज सीखना चाहता है, तो उसके लिए लैंग्वेज को पढ़ना बेहद ज़रूरी है। तो ये जो नॉवेल्स हैं, प्लेज हैं, ड्रामाज हैं, स्टोरीज़ हैं, तो ये लैंग्वेज की कमांड हासिल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, आपकी वोकैबुलरी को बढ़ाते हैं, आपकी नॉलेज को एडवांसमेंट लेवल तक लेकर जाते हैं। सेकेंड चीज़ जो है, ये टीचेस अबाउट लाइफ, कल्चर एंड एक्सपीरियंस ऑफ पीपल। अब जो लिटरेचर है, जो इसके राइटर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा दुनिया के बारे में जानते हैं, उसको विज़िट करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनके कल्चर्स को देखते हैं, फिर जाके ये राइटिंग्स लिखते हैं, फिर जाके ये कोई काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब जो ये पर्सन अब ये स्टडी करेगा, तो ये तो ज़िंदगी के बारे में सीखेगा, ठीक है, कल्चर के बारे में सीखेगा और लोगों के बारे में सीखेगा। जो बुक में बयान किया गया ये राइटर ने बयान किया, पर जो पढ़ने वाला है वो भी उन चीज़ों से सीखेगा। ठीक है, उसके लिए ये हेल्पफुल होंगी समझने में। इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। अब आप यहाँ पे बैठे हुए हैं घर पे, ठीक है, अब जो राइटर है उसने अफ्रीका के बारे में लिखा हुआ, क्योंकि उसने वहाँ पे विजिट किया, उसके लोगों के बारे में उसने बयान किया। तो जब आप इसको स्टडी करेंगे तो आप घर बैठे दुनिया की इंफॉर्मेशन को एक बुक में स्टडी करेंगे, उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानेंगे, इंफॉर्मेशन में अपने आप इजाफा करेंगे। मेक्स यू वाइजर, ये डेफिनेटली बात है कि जब आप लिटरेचर स्टडी करते हैं आपकी नॉलेज में इजाफा होता है, जब आपकी नॉलेज में इजाफा होता है तो आपकी इंटेलिजेंस में भी इजाफा होता है। तो इसलिए लिटरेचर पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। जो 5 थिंग है, डेवलप क्रिटिकल इंसाइट। लिटरेचर में ये खूबी है कि आपका जो नुक्ता नज़र है चीज़ों को देखने का, उसको वसी करता है। अब लिटरेचर जो है उसकी खूबसूरती ये है कि एक तो चीज़ है आउटर रियलिटी और एक है इनर रियलिटी।
कुछ बातें जो है जुमलों के ऊपर बयान की जाती हैं, कुछ बातें जो हैं वो डेप्थ में बयान की जाती हैं। तो जो लिटरेचर है ये आपको क्रिटिकल इंसाइट देता है ताकि आप चीज़ों को गहराई में समझ सकें, आपका नुक्ता नज़र वसी हो सके, आपकी ब्रॉड थिंकिंग डेवलप हो सके और महदूद जो आपकी लिमिटेड एडिशन है थॉट की वो आपकी ख़त्म हो और आपको एक ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो दे। तो ये है जी लिटरेचर की खूबी जिसके लिए आपको लिटरेचर पढ़ना बेहद ज़रूरी है। मेक्स यू गुड लिसनर, इसका मतलब क्या है? जब आप कोई पीस ऑफ राइटिंग पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप साइलेंट होके पढ़ते हैं, ठीक है, फिर आप उसको समझने की कोशिश करते हैं, राइटर आपसे क्या कहना चाह रहा है आप उसकी राइटिंग में वो समझते हैं, उसको लिसन करते हैं। तो ये जो खूबी है लिटरेचर आपकी डेवलप करता है कि आप उसको लिसन करते हैं, तो आपकी बाद में डेवलप हो जाती है कि आप लोगों को लिसन करते हैं, फिर बाद में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं। तो ये आप में ये जो है लिटरेचर इस खूबी को डेवलप करता है। जो 7 चीज़ है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस, ठीक है, इमोशंस को अंडरस्टैंड करना। लिटरेचर के जो पर्सन होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, ज़िंदगी के बारे में जानते हैं, उसके बारे में शऊर हासिल करते हैं। तो जो ये लिटरेचर होता है आपके इमोशंस को एक तो कन्वे करने में मदद देता है अगर आप कुछ राइट करते हैं, दूसरा आप लोगों के इमोशंस को समझने की भी कोशिश करते हैं और समझना स्टार्ट हो जाते हैं, आपको चीज़ें डेप्थ में नज़र आना शुरू हो जाती हैं। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री एंड पास्ट, अब एक राइटर है उसने लिखा है मुगलिया दौर के बारे में, ठीक है, जब आप उसकी राइटिंग्स को पढ़ेंगे आप उस दौर के बैकग्राउंड को पढ़ेंगे, उसकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे, उसके पास को पढ़ेंगे, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करेगा। उसकी जो राइटिंग है आपकी हिस्ट्री पर गिरफ्त मजबूत करेगी, पास बैकग्राउंड के बारे में आप जानेंगे। किसी भी राइटिंग को पढ़ने के लिए उसके पास को जानना बेहद ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनके पास्ट को समझे बगैर आप उसके प्रेजेंट को समझ नहीं सकते। आप एक बुक स्टडी कर रहे हैं, अब आपको ये बात समझ नहीं आ रही, आप कह रहे हैं कि क्या बात हो रही है, फिर आप जब देखते हैं कि इसके बैकग्राउंड में कुछ इसके एडिशंस हैं, इसकी बुक्स कुछ ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी हैं, जब आप उनको स्टडी करते हैं तो आपको होल बैकग्राउंड समझ आना स्टार्ट हो जाता है। तो यही खूबी है लिटरेचर की। अब ये एस्थेटिक सेंस आप में डेवलप करता है। कैसे? आप जब लिटरेचर पढ़ते हैं तो आप दुनिया की खूबसूरती के बारे में भी जानते हैं, तो ये आप में ब्यूटी की तारीफ करने को डेवलप करता है, ब्यूटी को अप्रिशिएट करना आप में आता है, आप दुनिया के बारे में एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जो 10 इंपॉर्टेंट चीज़ है वोकैबुलरी डेवलपमेंट, लिटरेचर में आपकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा डेवलप होती है मुख्तलिफ पीसेस ऑफ राइटिंग पढ़ने से, राइटर्स के डिफरेंट स्टाइल्स को पढ़ने से, उनके यूज़ ऑफ लैंग्वेज को पढ़ने से आपकी जो वोकैबुलरी बढ़ती है। जब आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है तो आप लोगों को इंस्पायर करते हैं, लोग आपसे बात करना पसंद करते हैं, लोग आपको जानने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके लिए ये जो 10 थिंग्स हैं इनको फॉलो करना बेहद ज़रूरी है ताकि आप भी एक इंस्पायरेशनल फिगर बन सकें और लोग आपसे इंस्पायर हो सकें। तो व्यूअर्स, आज से आप भी कोशिश कीजिए कि आप भी लिटरेचर को पढ़िए और हमारे साथ इकट्ठे हम इसको स्टडी करेंगे और आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब इसमें जो टीचर का रोल है बेहद ज़रूरी है। वो कैसे? अब टीचर को चाहिए फर्स्ट जो चीज़ है वो इनकरेज स्टूडेंट्स टू रीड। अब बच्चों को वो इनकरेज करे क्या बच्चे आप डिफरेंट बुक्स पढ़ें, उन्हें डिफरेंट टास्क दे, असाइन करे, घर से वो डिफरेंट बुक्स को पढ़ कर आएँ और उसके बारे में जानें। ये उनकी पर्सनैलिटी ग्रोथ के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यूज़ कम्युनिटी लाइब्रेरीज़, अगर आपके पास जो है स्कूल में कॉलेज में लाइब्रेरीज़ नहीं है, आप उनको रेकमेंड करें कि बेटा आप जो आपकी कम्युनिटी लाइब्रेरीज़ हैं आप उनको ज़रूर विज़िट करें, वहाँ से आप बुक्स लें। फिर 3 एक्सचेंज बुक्स विद क्लास फेलोज, बच्चों को बोलें कि क्लास फेलोज से बुक्स एक्सचेंज करें। अगर आप ख़ुद परचेज़ नहीं कर सकते या टाइम की कमी है या कोई और मसले मसाइल हैं तो अपने क्लास फेलोज से बुक लें, अपनी ड्यूरिंग हॉलीडेज़ छुट्टियों के दौरान उनको पढ़ें, संडे वाले दिन पढ़ लें, ठीक है। असाइन सम मोटिवेशनल रिलीजियस बुक्स। अब इसका फ़ायदा है बच्चों को जिनकी ज़्यादा नाउमीदी है या उनकी इंटेलिजेंस कम है तो उन्हें डिफरेंट मोटिवेशनल स्टोरीज़ आप रेकमेंड करें जिनसे उनकी पर्सनालिटी ग्रोथ हो, उन्हें ये पता चले कि हम सिर्फ वीक नहीं हैं, हमारे जो हमसे पहले लोग थे वो भी वीक थे बट उन्होंने अपने फोकस किया स्टडीज़ पे, हार्ड वर्क किया और उन्होंने तरक्की की। इसी तरह आप उनको मोटिवेशनल जो स्टोरीज़ हैं देकर उनकी पर्सनालिटी ग्रो
करवा सकते हैं। रिलीजियस बुक्स दें, रिलीजन को जानना बेहद ज़रूरी है हर एक पर्सन के लिए। फ्यूचर गाइडेंस, टीचर को बच्चों को फ्यूचर गाइडेंस देना बेहद ज़रूरी है और लिटरेरी स्टडीज़ के ज़रिए वो उनके फ्यूचर को बना सकता है, उनकी ज़िंदगी को बदल सकता है, उनको एक नया नुक्ता नज़र दे सकता है। इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करते हैं। होपफुली आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू व्यूअर्स, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं और हमारे साथ इकट्ठे मिलकर पढ़ते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं खोला यूसुफ 2017 पे। बी हैप्पी ऑलवेज। अल्लाह हाफिज़।